भाभी। अरे नंदिनी, वहां क्यों खड़ी हो? अंदर आ। भाभी वो बोलो नंदिनी, क्या बात है? वो भाभी हम जब से आए बहुत बोर हो रहे हैं। अगर कुछ काम है तो बता दीजिए, हम कर देंगे। पहले इधर बैठो। मुझे पता है तुम मुझसे ये बात नहीं करने आई थी। अब सच्ची सच्ची बता दो कि क्या बात है। अपनी भाभी को सच सच नहीं बताओगी? वो भाभी, आज दीदी ने जो किया हम उसके लिए बहुत नंदिनी, सब लोग एक जैसे नहीं होते। सबका अपना अपना स्वभाव होता है। और आज जो कादम्बरी जी ने कहा, मुझे उनकी किसी भी बात का बुरा नहीं लगा। और ना ही मुझे उनके स्वभाव को लेकर कोई भी चिंता है। हमारे लिए इससे बढ़कर और क्या बात हो सकती है कि तुम्हें इतना प्यार करने वाला पति मिला है। और जब तुम्हारा पति तुम्हें इतना प्यार करता है तो किसी और को लेकर परेशान होने की तो कोई जरूरत ही नहीं। अब चलो, इन छोटी छोटी बातों को लेकर परेशान होना छोड़ दो और जल्दी से मुस्कुरा दो, वरना मैं तुम्हें खुद ही याद करूंगी। नंदिनी, मुझे और तुम्हारे भैया को तुम्हारी मुस्कुराहट से ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए। हमारे लिए तुम्हारी मुस्कुराहट से बढ़कर और कुछ नहीं है। भगवान करे तुम हमेशा यूं ही मुस्कुराती रहो। अरे दीदी, आप आइए ना। क्या सोच रही हैं? नहीं नहीं, कुछ नहीं सोच रही, बस ऐसे ही देख रही थी। बड़ा अच्छा कमरा है तेरा, लेकिन कमरे में थोड़ी गर्मी है। तू ऐसे कैसे बैठा हुआ? एसी क्यों नहीं ऑन कर लेता? वो मैं एसी चालू करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन हो नहीं रहा, तो मुझे लगता है खराब है। ऐसे कैसे एसी खराब है? अरे इतनी गर्मी में तुम और नंदिनी कैसे सोओगे? नहीं नहीं, एसी तो अभी बनवाना पड़ेगा। तू रुक, मैं किसी को आवाज देती हूँ। हाँ? आप परेशान मत होइए। अरे परेशान कैसे नहीं हूँ? तू गर्मी में थोड़ी सोएगा। रुक, मैं अभी ठीक करवाती हूँ। कोई है क्या? पता नहीं क्या नाम है मुझे तो। हाँ जी मैडम, क्या हुआ? क्या अरे चाहिए आपको? देखो भाई, इस कमरे का एसी खराब है। अब प्रिंस और नंदिनी इतनी गर्मी में बिना एसी के कैसे सोएंगे? जरा जल्दी से एसी बनवाओ। माफ कीजिए मैडम, अभी तो बहुत रात हो चुकी है, वो कल सुबह ठीक करा देंगे। अच्छा ठीक है, जाओ। मैं तो बात है कादम्बरी जी, वो ऐसी कोई खास बात नहीं है नीलिमा जी। वो क्या है ना कि प्रिंस और नंदिनी के कमरे का एसी खराब हो गया। अब नौकर से पूछा तो वो कह रहा है कि कल ही ठीक होगा। अब प्रिंस को तो बिना एसी के सोने की आदत है। कोई बात नहीं, कल तक ठीक होगा तो। अरे नहीं नहीं कादम्बरी जी, आप परेशान मत होइए, मैं कुछ करती हूँ। ये इलेक्ट्रिशियन भी ना इतनी रात को फोन ही नहीं उठा रहे। भाभी, इतनी रात को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, कल सुबह ठीक हो जाएगा। वैसे भी इतनी गर्मी नहीं है यहाँ पे। अरे क्या बात है, आप सब इतने परेशान काहे हैं? देखिए ना, एसी काम नहीं कर रहा है और इलेक्ट्रिशियन फोन भी नहीं उठा रहा। मैं तो नीलिमा जी से कह रही हूँ कि परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है।
एक ही रात की तो बात है। नंदिनी और प्रिंस हमारे कमरे में सो जाएंगे। अरे नहीं नहीं, आप लोग काहे तकलीफ उठाएंगे। एक काम करते हैं, नीलिमा और हम किसी और कमरे में सो जाते हैं, नंदिनी और प्रिंस हमारे कमरे में आ जाए। नहीं भाई राजा, इसकी जरूरत नहीं है। एक ही रात की तो बात है और कल फिर सुबह एसी ठीक हो जाएगा। अरे प्रिंस, यही तो हम कह रहे हैं, एक ही रात की तो बात है, तुम हमारे कमरे में सो जाओ। और वैसे भी एसी की आदत हमें भी नहीं है, कभी कभार चला लेते। क्यों नीलिमा? चलो बहुत रात हो गई, हमारे कमरे में आ जाओ। चलो। नहीं भैया, अच्छा अच्छा वो दरअसल भैया हमें ना जुकाम हो गया है। कल रात से ही हमारी तबीयत ठीक नहीं है। और ये तो बहुत अच्छा हुआ कि एसी अपने आप खराब हो गया। आप तो जानते ही है ना कि बचपन से अगर हमें एक बार जुकाम हो जाता है तो फिर जल्दी से ठीक नहीं होता। तो हम वैसे भी एसी में नहीं सोएंगे, इसलिए हमें आप लोग के कमरे में जाने की जरूरत नहीं है। हम लोग यहीं ठीक हैं। लेकिन नंदिनी, प्रिंस गर्मी में कैसे सोएगा? भाई राजा, वैसे भी अगर एसी होता तो हम चलाते नहीं। नंदिनी की तबीयत खराब है तो फिर क्या फर्क पड़ता है? हाँ भैया, हमें एसी की जरूरत नहीं है। और वैसे भी ये तो एक ही रात की बात है, फिर हमें आपके कमरे में शिफ्ट होने की क्या जरूरत है। हम यहाँ बिल्कुल ठीक है। आप और भाभी अपने कमरे में जाके आराम कीजिए। मुझे पता है कि आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। दीदी ने इतनी छोटी सी बात पे इतना बड़ा हंगामा बना दिया और बात कहां से कहां पहुंच गई। भाई राजा को भी बहुत परेशानी हुई। वैसे मैंने मना तो किया था, पर भाई राजा हमें जबरदस्ती अपने कमरे में भेजना चाहते थे। लेकिन प्रिंस, ऐसी नौबत आई क्यों कि राजा भैया को अपना कमरा देने की बात करनी पड़े? आपको उन्हें पहले ही बोल देना चाहिए था कि आपको एसी की जरूरत नहीं है। कहा तो था, क्या करता। भाई राजा की इज्जत करता हूँ। अगर उनको ऐसे मना कर देता तो शायद से उन्हें बुरा लगता, और अगर भाई राजा को बुरा लगता तो आपको भी बुरा लगता। बताइए ना, मैं तो फंस ही गया था। अगर बहन के लिए सोचूं तो भाई राजा नाराज हो जाते हैं, और अगर भाई राजा के लिए सोचूं तो बहन नाराज हो जाती है। इधर कुआं उधर खाई। अब पति बेचारा करे तो क्या करे। हम नंदिनी को नाराज नहीं करना चाहते थे नीलिमा, इसलिए हमें उसकी बात माननी पड़ी। हम जानते हैं कि वो बीमार नहीं है, बीमारी का बहाना बनाकर अपनी बात मनवाना चाहती है। लेकिन वो पगली नहीं जानती है। बचपन में जब भी वो बीमार होती थी तो उसकी बीमार होने से पहले हमें पता चल जाता था कि वो बीमार होने वाली है। छोटी सी बात का बतंगड़ बनाने की आदत तुम्हारी कब जाएगी? मुझे तो समझ में नहीं आता
मेरी हर बात के बीच में टांग अड़ाने की बीमारी है क्या तुम्हें? पता नहीं उस भाई राजा और उसकी बहन से इतना डरते क्यों तुम? हे भगवान, तुम्हें समझाना तो इम्पॉसिबल है। हाँ? मैं सो रहा हूं। हाँ, तो तुम्हें सोने के अलावा आता ही क्या है? सो जाओ। इस नंदिनी का तो कुछ करना ही पड़ेगा। हर बार कोई ना कोई अड़ंगा लगा ही देती है। फ्रेंड्स, अगर आप बुरा ना माने तो हम आपसे एक बात कहें। मेरी ये मजाल कि आप मुझसे कुछ पूछे और मैं बुरा मान जाऊं। पूछिए ना, क्या पूछना। फ्रेंड्स, आज हमारा लगभग सब कुछ खत्म हो चुका है। घर के साथ सब कुछ जल के राख हो चुका है। हमें इस बात को गंभीरता से लेना चाहिए। हमारे ऊपर जिम्मेदारी और भी बढ़ गई है। हमें अपना घर बनाना होगा। जल्द से जल्द अपने पैरों पे फिर से खड़ा होना होगा। और ये सब कुछ आपको अकेले करना होगा, अपने बलबूते पे। हमें पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आप इस बारे में सोचना ही नहीं चाहते हैं। फ्रेंड्स, आप राजा भैया के साथ ऑफिस जाना शुरू कर दीजिए। काम में उनकी मदद कीजिए। राजा भैया के ऊपर काम का बहुत बोझ है। सच कहें तो हम भी इस बारे में सोच रहे थे, पर क्या करते, कभी मौका नहीं मिला और फिर अचानक इतना कुछ हो गया। और आप ऐसा मत सोचिए कि मैं इस बारे में कुछ करना नहीं चाहते। चलिए, अब तो मुस्कुरा दीजिए। हमारी नंदिनी बहुत समझदार और जिम्मेदार है। आप जितना उसे जानते हैं वो भी आपको उतना ही जानती है। आपको क्या लगता है कि अगर आप नंदिनी को परेशान नहीं देख सकते तो क्या नंदिनी आपके सुख के साथ समझौता कर सकती है? हम जानते हैं नीलिमा, नंदिनी को हमसे अच्छा और कौन जान सकता है। बचपन से वो हमारी देखभाल करती आई है। कभी भी किसी चीज के लिए उसने हमें परेशानी नहीं दी है। देखो ना, हमारी छोटी सी गुड़िया देखते ही देखते कितनी बड़ी हो गई है। हेलो। अच्छा ठीक है, हम आते हैं। कहाँ जा रहे हैं आप? कुछ नहीं, वो मैनेजर का फोन था। एक जरूरी डिलीवरी है, उसके लिए मैं जाना पड़ेगा। पर इतनी रात को? अब जब काम है तो का दिन का रात। बस हम यूं गए और यूं वापस आए। कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है ना? अरे परेशानी वाली कोनो बात नहीं है। तुम आराम से सो जाओ। हाँ, हम यूं गए और यूं वापस आए। नीलिमा, आप आ गए, बहुत देर लगा दी। हाँ, कभी कभी डिलीवरी के काम में वक्त लग जाता है। पर आपने तो कहा था कि थोड़ी देर में ही वापस आ जाएंगे। हाँ कहा था, लेकिन हमें भी नहीं पता था कितना वक्त लग जाएगा। लेकिन नीलिमा, तुम्हें रात भर हमारा इंतजार करने की क्या जरूरत थी? हमने कितनी बार कहा है कि हमारा यूं इंतजार मत किया करो। हमें तुम्हारी ये आदत बिल्कुल पसंद नहीं। और मैंने भी आपसे कितनी बार कहा है
कि मैं अपनी ये आदत नहीं बदल सकती। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम्। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम्। नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम्। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम्। श्री राम श्री कंदर्प अगणित अमित छवि नवनील नीरद सुंदरम्। श्री राम श्री राम। नंदिनी, तुम्हारी आवाज में बहुत भक्ति है। भगवान तुम्हें सुखी रखे और तुम्हारी हर एक इच्छा पूरी करे। फिर तो जीजा जी आज भगवान सबकी इच्छा पूरी कर देंगे, क्योंकि आज प्रार्थना में हमने भगवान से यही मांगा है कि घर के सभी सदस्यों की इच्छा पूरी कर दे। सच, तेरी वजह से इस घर में खुशी रहती है। ऐसा लगता है जैसे हमारे घर में लक्ष्मी वापस आ गई है। याद है, शादी से पहले तू यूं ही भजन गाया करती थी। रोज हमारा दिन तेरी आरती से ही शुरू होता था। आज तुझे यूं घर में आरती करते हुए देखकर हमें कितनी खुशी हो रही है नंदिनी, तुझे नहीं पता। भगवान करे आज के बाद हमारे दिन की शुरुआत तेरी आरती से ही हो। ये का कह गए हम? हमारी इच्छा तो कभी पूरी नहीं हो सकती। चिंता मत कीजिए भाई राजा, आपकी ये इच्छा मैं पूरी करूं। अब हम लोग यहाँ से जीवन भर जाने वाले नहीं हैं।